नीट 2023 आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 का एग्ज़ाम पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बायोलॉजी यानी कि बॉटनी एंड ज़ूलॉजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो रहेगी ये आपके बहुत काम की रहेगी क्योंकि यहाँ पर हम बहुत कम टाइम पे पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाला है और 2024 का क्वेश्चन पेपर डाला है, उनसे भी गो थ्रू करिएगा। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कौन सा पेपर में कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे NCERT के शॉर्ट सीरीज़ जो हमने शॉर्ट्स डेली के 3 से 4 शॉर्ट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, 20 सेकंड का एक शॉर्ट होता है, उन शॉर्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर के अंदर, तो वो देखना मत भूलें। इसके अलावा सप्लीमेंट्री शॉर्ट्स भी अब मैं डालने वाली हूँ जहाँ से अगेन क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो NCERT में नहीं दिए गए। वो शॉर्ट्स डालूंगी 10 से 12, उससे 10 से 12 में से आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को, नीट 2023 के एग्जाम को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों का लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कोई टॉपिक समझना हो तो कमेंट करिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आएगा मैग्नीज चाहिए होता है हमें फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी को तोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट दी हुई है, एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। नहीं, प्राइमरी जाइलम आना चाहिए था, तो ये तो हो गई गलत। एक्सार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एक्सार्क कंडीशन जो होती है वो रूट सिस्टम का ठीक है कॉमन फीचर है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है गलत, 2 क्या है ठीक, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट में चलते हैं, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट DNA इज जेनेटिक मटेरियल। ये किसने दिया था, तो ये दिया था हमारे हर्शी एंड चेव ने। हर्शी एंड चेव ने जो है ये बोला था कि मतलब कंप्लीटली जो सही एकदम बात की थी। पहले ग्रिफिथ आए थे, उनके बाद एवरी मैककार्टी आए, तो लेकिन लास्ट में जिसने सारी बात प्रूव कर दी वो कौन थे, हर्शी एंड चेव थे। द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रेफर टू। प्लियोट्रोपिज्म का मतलब होता है सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल phenotypic expression, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपॉन एक्सपोजर ऑफ UV रेडिएशन DNA स्टेन्ड विद इथीरियम ब्रोमाइड विल शो। UV रेडिएशन पड़ने पर इथीरियम ब्रोमाइड के अंदर कौन सा कलर दिखता है, तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, ब्राइट ऑरेंज कलर दिखता है, हम सभी को याद है ये चीज। ठीक है, लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन। अब देखो सुंदर सुंदर फ्लावर हैं तो ये इंसेक्ट को ही चाहिए होंगे क्योंकि वही अट्रैक्ट होकर सैप पीती हैं। अमंग यूकैरियोट रेप्लिकेशन ऑफ DNA कब होती है, S फेज के अंदर होती है। कब होती है, S फेज के अंदर होती है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब क्या होता है, देखिए EFT भी बोला जाता है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब होता है कि सारे के सारे जीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन की तरह एक्सप्रेस किए जाएंगे। अमंग द एविल क्वार्टेट विच वन इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये सारे पॉइंट्स हैं लेकिन जब इन चारों में पूछ लिया जाए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। उसके बाद बोला है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज एवर्शन रीजन दिया हुआ है। चलो देखते हैं, ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप। क्या बोल रहा है, ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। बिल्कुल ठीक बात है ये। फर्स्ट ATP is used in converting glucose into this and second ATP is used to this into this। बिल्कुल सही है, ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। तो और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो both A and R are true and R is the correct explanation of A। What is the function of tassels? tassels का फंक्शन क्या होता है, तो सिंपल सा आंसर है इसका क्या, पोलन ग्रेन को ट्रैप करना। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल अर्थ समिट क्या है, 1992। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, डेट्राइटस फ्रेगमेंटेशन करता है, बिल्कुल करता है। ह्यूमस डिग्रेड होती है, बिल्कुल होती है। वाटर सोल्यूबल यूनिट को इनटू द प्रेसिपिटेट बाय कॉल्ड लीचिंग, बिल्कुल ठीक है। द डेट्राइटस फूड चेन बिगिन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, वो डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होती है। अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म, नहीं, फ्रेगमेंटेशन। तो आंसर आएगा A B C ठीक है, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। PF2 के बारे में पूछा है तो PF2 हमारा 680 नैनोमीटर होता है, हमें सबको पता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात करें तो ये आ गया हमारा चाइना रोज, पिटूनिया और लेमन। याद करने वाला है, सिंपल आपको एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। टिश्यू कल्चर के दौरान एक्सपेरिमेंट किया गया, लीफ मेसोफिल सेल्स को कल्चर मीडियम में रखा गया कैलस बनाने के लिए, इसे बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। बहुत सिंपल से, परमानेंट से हमने मेरिस्टेमेटिक बना दिया। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान डीकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में एडिशन ऑफ अ चाइल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट DNA। सीधी सी बात है, DNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो DNA के लिए ही करेंगे। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज, क्यों नहीं करता, क्योंकि डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसिस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स हेलिसिस ही नहीं है तो कहाँ पे आयोडीन को फंसाएगा अपने अंदर, जो स्टेन देगा, है ना। Spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifers help in hastening the maturity of period? तो आंसर आ गया जिबरलिक एसिड। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट बताने हैं, फ्लैजिनेला फेल्विनिया, ये हमारे हेट्रोस्पोरस हैं, बाकी सारे अलग हैं। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन निड्यूल्स
ऑकर एट विच, ओके, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो होते हैं वो कौन से स्टेज के अंदर आते हैं, तो पैकाइटीन में आते हैं, ठीक है। विच हार्मोन प्रोमोट इंटरनोड इलोंगेशन, तो इथाइलिन हमारा आंसर चला जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, ओके, बिल्कुल आंसर आ गया, एल्फ्रेड साहब ने बोली थी ये बात। एटीपी और NADPH2 पहुंची है हमारी ग्लूकोज ड्यूरिंग क्लेविन साइकिल में कितने यूज होते हैं, तो 18 और 12 कहाँ पे है, ये रहा आंसर हमारे पास। चलिए एवर्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोफ इज प्रोटोनीमा स्टेज, तो ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। प्रोटोनीमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल, बिल्कुल ठीक है ये बात भी, तो दोनों ही बातें ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5s RNA एंड snRNA। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। थिकनेस ऑफ ओजोन डॉप्सन यूनिट में कैलकुलेट की जाती है। फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपीरेशन कैन लिफ्ट जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर्स, बिल्कुल ठीक है। ट्रांसपीरेशन कूल लीव सरफेस इवेपोरेशन कूलिंग, दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 4। 128 का ऑप्शन 4 चला गया हमारा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे GPP-R में R क्या है, तो R हमारा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और मैंने आपको NCERT में भी करवाया है, तो ये रेस्पिरेटरी लोस है। फेबेसी जो होती है वो सोलेनेसी और लिलियसी से कैसे अलग है, तो दोनों ये डायएडल्फस डायथीकस होती है। जीन गन मेथड में क्या यूज किया जाता है, टंगस्टन एंड गोल्ड यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट जो होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होता है, एनाफेज 2 के अंदर होता है। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड बताने हैं, तो सिनर्जिड, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये हमारा आंसर चला जाएगा। सिनर्जिड, हैप्लॉइड, जाइगोट, डिप्लॉइड एंड PEN ट्रिप्लॉइड हो गया। लेट वुड हैव फ्यूअर जाइलर एलिमेंट विद नैरो वेसल्स, नहीं भाई, ये तो आंसर, ये तो ऑप्शन गलत हो गया आई थिंक, है ना, नहीं ठीक है, लेट वुड के पास फ्यूअर जाइलम होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और कैम्बियम इज लेस एक्टिव, यस, तो ठीक है, कैम्बियम कम एक्टिव होता है, इसीलिए कम जाइलरी एलिमेंट होते हैं, तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है, तो बोथ A एंड R आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मेलोनेट जैसे ही दिखे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनस, आंसर चला जाएगा। इसमें क्या बोला हुआ है, मैच करना है हमें, ठीक है, देख लेते हैं। आयरन जो है, अगर हम बात करें आयरन, जिंक, बोरोन और मोलिब्डेनम की, तो आयरन हमारा एक्टिवेटर और कैटालेज हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो किसमें दिख रहा है आपको, A का 3, तो ये चला गया, ये भी चला गया, तो आंसर इन दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जिंक की, तो जिंक हमारा आ गया सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, तो B का 1 किसमें दिख रहा है, ऑप्शन 2 में, ठीक है। अब बाकी तो हो ही जाएगा, बोरोन हमारा फेरिलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन, मोलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एल्गल ब्लूम कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इंप्रूव वाटर क्वालिटी, नहीं ये तो पोल्यूशन करता है ना, तो आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, मैच करनी है दोनों लिफ्ट को। ग्लाइकोलाइसिस हमें पता है EMP पाथवे है, तो B का तो 4 देख लो पहले, ये में नहीं है, ये तीनों हो सकते हैं, ओके। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस है, तो A का 2 देखो, तो ये भी नहीं है, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। फिर आ जाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के ऊपर, तो ये हो गया ETS हमारा, तो C का 3, तो आंसर आ गया ऑप्शन 3, ठीक है। द डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं। लैंगडोन डाउन बिल्कुल गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत होगी, A को हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। सच इंडिविजुअल हैव ओवरऑल यहाँ पर आएगा ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउ एवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज 0, बिल्कुल ठीक है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। फिजिकल साइकोमीटर एंड मेंटल, बिल्कुल ठीक है। सच इंडिविजुअल्स आर, ओके, एक सेकंड, क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, ओके, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, ये बिल्कुल ठीक है, तो हमारे पास B ठीक है और E ठीक है, तो B और E किसमें दिख रहा है, ये रहा, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है प्लस प्लस, तो ये रहा प्लस प्लस। A का 4 देखो किसमें है, इन दोनों में, इनमें है। कमेंसुलिम होता है +0, B का 1, ये रबी का 1, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आंसर आ गया, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अगले पे चलते हैं, कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन और गटेशन को करना है, तो सिंपल से तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले तो गटेशन देख लेते हैं, वाटर लॉस इन लिक्विड फेस, ठीक है। सरफेस टेंशन की बात करें तो एक सेकंड पहले इसी से निकाल के देखते हैं, तो D का 3 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, ओके, 2 ऑप्शन है, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा क्वेश्चन। तो आंसर कोहेशन देखते हैं, कोहेशन क्या होता है, ये आ जाएगा म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर, तो A का 2 किसमें है, दोनों में है। एडिशन क्या होता है, तो एडिशन हो गया हमारा अट्रैक्शन टुवर्ड पोलर सरफेस, B का 4 किसमें है, इसमें है, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। गोफ की कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resources cannot exist indefinitely and
competitively inferior one will be eliminated eventually। बात जो है वो बिल्कुल पते की नहीं है, ये हो गया हमारा गलत पॉइंट। इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हार्बीवोर्स, ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत हो गया, उल्टा लिखा हुआ है हार्बीवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड आना चाहिए था। तो इसके अंदर हमारा दोनों ही चीज़ें गलत हो गई आई थिंक, है ना। एक सेकेंड दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। Goff's competitive exclusion principle state that two close related species competing for the same resources cannot ही तो है, ठीक तो है ये पॉइंट। 1 ठीक है, 2 गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स, 2 आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। लेंटिसल्स आर द लेंथ शेप ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट हमारा, ठीक है। उसके बाद बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्क बार्क, नहीं सॉफ्ट बार्क होती है। बी को तो हटा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। बार्क इज टेक्निकल टर्म, नहीं नॉन टेक्निकल टर्म। बार्क रेफर टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, नहीं जी। तो फेलोजन इज सिंगल लेयर, इसको तो फेलोजन कहते हैं ना, फेलोजन इज सिंगल लेयर मल्टी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ए एंड डी, सिंगल लेयर नहीं मल्टीपल लेयर होती है, ये मल्टीपल लेयर होती है, ठीक है। और पेरिडर्म एंड ये ठीक है, तो ए ठीक है और डी ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरीड बाय एयर करंट्स। तो ये क्या बोल रहा है, जिम्नोस्पर्म के अंदर, बिल्कुल ठीक है यही होता है। एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर द मेल गेमीट्स आर डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म, नहीं आएगा, फॉर्म्ड आएगा, तो ये पॉइंट गलत हो गया। तो अवर्शन ठीक है एंड रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेप बताने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कटिंग ऑफ डीएनए हो जाएगी, यानी बी हो जाएगा, तो ये हो गया गलत। उसके बाद क्या होगा हमारा, बी के बाद हम कर देंगे आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, सी आ जाएगा, बी सी डी ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसमें सबने गलती की थी, पहले CBDA लगा दिया था, बट इसका आंसर ये जाएगा। अब अगले पे चलते हैं 147 पे, एम फेज G2 फेज क्विंसेंट। क्विंसेंट को देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्विंसेंट हमारा इनएक्टिव फेज होता है, तो C का 2 किसी में दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर आ गया हमारे पास। लो भाई, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम, राइबोसोम के अंदर 80 होते हैं, याद करने हैं, ये एनसीईआरटी के एक छोटे से डब्बे में लिखा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड फॉर कीमोओस्मोसिस, कीमोओस्मोसिस के लिए क्या क्या चाहिएगा हमें, तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, इन सारे को पढ़ लेते हैं। तो हमें मेम्ब्रेन चाहिए कि प्रोटोन पंप, प्रोटोन ग्रेडियंट, ATP सिंथेसिस, चारों चाहिए। अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू द फ्लोरल मेरिस्टेम, बिल्कुल ठीक है। 150 का ये वर्जन जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरल एट सक्सेसिव नोड, बिल्कुल ठीक है ये बात भी, और दोनों कनेक्टेड भी है, तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जोलॉजी पे चलते हैं। एंडोमेम्ब्रेन में कौन नहीं आता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता, क्लोरोप्लास्ट नहीं आता, पैरोक्सिसोम नहीं आता, ACE आंसर आ जाएगा हमारे पास। जॉइंट्स की बात करें तो फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो फ्लैट स्कल बोन्स में होता है, C का 1 देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर आ गया। बाकी मैच कर लेना रोक के इसको, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का सही ग्रुप बताना है, तो हमारे पास आ जाएगा नम्बेट हो गया, स्पॉटेड सर्कस हो गया, फ्लाइंग फेलेंजर हो गया, 153 का 1 आ गया आई थिंक, है ना। एक बार इसको चेक कर लेना, आई थिंक यही आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट, लो पहले ही स्टेटमेंट ठीक है, बाकियों पे देखने की जरूरत ही नहीं है, ओके। अब यहाँ पर मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स बोला, रिलेटिव्स के लिए डबल लाइन यूज हो जाता है, ऑप्शन 1 आंसर आ जाएगा। कौन सी टेक्निक जो होती है वो नहीं यूज की जाएगी अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज के लिए, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, आंसर आ गया। पी वेव, पी वेव क्या होती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, पी का 3 देख लो, ए का 3 देख लो, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 2024 में भी आया था और 2025 में भी घूम के आया है, तो ध्यान रखना। पेप्टिक सेल, गोबलेट सेल, ये हट गया हमारे सिलेबस से ही हट गया। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो बस वही पढ़ लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद चलते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है मीनोपॉज नहीं, मेनार्क होती है, ये पॉइंट गलत हो गया। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल ठीक है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो हमारा ACD ठीक है, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परेरली इनएक्टिव स्टेट वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइम एक्टिविटी एंड डी नेचर, ठीक है, तो बात बिल्कुल ठीक है ये। When the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor, बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट भी, तो दोनों की स्टेटमेंट गलत, ठीक है, ठीक है। Once the undigested and अच्छा ये तो हट गया, सिलेबस से हट गया हमारा ये, ओके। टीनिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सिंपल सा पैरामीशियम के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, हमें पता है, ठीक है। पेरीप्लानेटा यूरिक्लोज ग्लैंड हो गई,
टीनिया के अंदर फ्लेम सेल हो गई। देख लो भाई, A का 3 किस में है? ये A का 3 है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। सिंपल तरीके से निकल रहा है। फोविया, आइरिस, ब्लाइंड स्पॉट देख लेते हैं। ब्लाइंड स्पॉट सबसे इजी होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव द आईबॉल, तो जहां पर सारे फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंट हो। तो C का 4 किसमें दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आंसर आ गया ऑप्शन 4। स्टेटमेंट 1, आरएनए म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट 1 हमारी, कि आरएनए जो होते हैं वो जल्दी जो है वो क्या करते हैं? म्यूटेट करते हैं। वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। सीसीके हमारे हर्ट, सीसीके एक सेकंड, अच्छा ये कर लेते हैं। एएनएफ हमारे हर्ट से निकलता है, ठीक है। एडीएच हमारी किडनी से निकल गया। उसके बाद जीआईपी हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, सीसीके हमारे पैनक्रियास से। तो A का 4 देख लो, ये तो गया, ये भी गया। बी का क्या है? 3 है। तो आंसर आ गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? IRV, ERV, TV। 3 ऑप्शन आ गया। नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, तो प्रोब हमारा कोई क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। मैच करनी है, सिंपल सा है ये। तो AYIZ, Z जो होता है हमारा वो किससे लिंक्ड होता है? सीधे सीधे Z जो है वो हमारे बीटा गैलेक्टोसाइड से लिंक्ड होता है। तो आंसर चला गया ऑप्शन 1। तो आपको और कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट दैट कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर चला जाएगा A। सॉरी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। एम्नियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं। एम्नियोसेंटेसिस जो होती है वो अलग चीज के लिए यूज किया जाती है और ये अवेयरनेस के लिए है। बैन ऑन एम्नियोसेंटेसिस चेक इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है। तो A गलत है और R ठीक है। तो A इज फॉल्स, R इज ट्रू। हीरोइन, मरिजुआना, कोकेन, मॉर्फिन। मॉर्फिन जो होती है वो पेन किलर है, ये ध्यान रखना है। तो D का 3 देख लो भाई, D का 3 इसी में ही है। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग HIV अंडरगो रेप्लिकेशन, तो TH हेल्पर सेल, ठीक है। रिंग वॉर्म की बात करें तो ट्राइकोफाइटोन। A का 2 देख लो भाई, 2 में है, चलो पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। फिलेरियासिस, अच्छा मलेरिया प्लाज्मोडियम। C का 4 देख लो, दोनों में है। D का 1 दोनों में है, ठीक है। तो B ही देखना है बस। फिलेरियासिस का तो वुचरेरिया बेनगोरोफ्टा ही आएगा ना, ठीक है। तो 3 आ गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग FTD इज कम्प्लीटली क्योरेबल, क्योरेबल गोनोरिया है हमारी। वेसेक्टोमी क्या है? एक सर्जिकल मेथड है। कोइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड है। तो आंसर देख लो अब बस। A का क्या है? 3, तो ये गया, ये गया, इन दोनों में से कोई है। B का 4, ये भी गया, आंसर आ गया। रेडियल सिमेट्री किसमें नहीं मिलती? हेमिकोडेटा में नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 178। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन दैट लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमीनो एसिड C टर्मिनल, नहीं, गलत हो गया ये पॉइंट भाई। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट अल्फा एंड 2 सब बीटा, बिल्कुल ठीक है ये। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 ठीक है। नेफ्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन द कोर्टेक्स एंड मेडुला, बिल्कुल ठीक है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप, शॉर्ट लूप नहीं होता, लॉन्ग लूप होती है जो कि अंदर की तरफ डीप चली जाती है। तो R गलत है। A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। Which of the following function is carried out by cytoskeleton? Motility. Ligaments are dense regular tissue होता है, ये गलत हो गया। Cartilage is dense regular tissue, गलत हो गया। Connective tissue है, तो दोनों ही गलत है। Both 1 and 2 is false। तो कहाँ पे है? ये नहीं है भाई, स्टेटमेंट 1 बोथ ये फॉल्स है, ठीक है। आ जाइए अब यहाँ पर लट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। मैच करना है क्या है? कंपटीशन, ब्रूड पैराफिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसुअलिज्म, इनके एग्जांपल्स को मैच करना है इनके साथ। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लेपर्ड एंड लोयन इन अ फॉरेस्ट, तो कंपटीशन ही है ये। तो A का 1 आ गया। कुकू लेइंग एग इन अ क्रो नेस्ट, तो ब्रूड पैराफिटिज्म ही है ये, सामने सामने लिखा हुआ लगता है। फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इन म्यूचुअलिज्म आ गया। कैटल इग्रेट और कैटल फील्ड कमेंसुअलिज्म आ गया। आंसर आ गया, कौन सा आ गया? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर आ गया ऑप्शन 4। वास्ट एफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैक्यूलेटरी डक्ट, गलत हो गया। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल, बिल्कुल ठीक है। तो 1 गलत है और 2 ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, तो ये बात बिल्कुल ठीक है हमारी कि हाँ मोस्ट वाइडली, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मोस्ट वाइडली यूज नहीं होता। तो 1 क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन द थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयनाइजिंग रेडिएशन, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है।
85 185 पे चलते हैं। तो इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज, नहीं भाई नेगेटिवली चार्ज डीएनए होते हैं, गलत हो गया। इन यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर न्यूक्लियोसोम बनाता है, बिल्कुल ठीक है। 2 ठीक है, 1 गलत है, तो 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में क्या नहीं है, नॉट पूछा है इसने। तो देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, स्लीप साइकिल नहीं है, और डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, एक मिनट, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल बिल्कुल नहीं है ये तो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम भी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, सपोर्ट द आरबीसी फॉर्मेशन ये है, तो सी और डी नहीं है, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट इसने पूछी है, तो देख लेते हैं हमारे पास। तो एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, गलत है। ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्सॉर्प्शन, बिल्कुल ठीक है। ANF कोज वेसोडाइलेशन, बिल्कुल ठीक है। ADH कोजेस इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बिल्कुल ठीक है। ADH रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज, गलत है भाई, तो BCD विल बी द राइट आंसर। इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज बोट आउट बाय, एक्सक्रीशन कॉकरोच में कौन करता है, तो एक्सक्रीशन कॉकरोच के अंदर हमारा यूरिकोस ग्लैंड करता है, हमारा नेफ्रोसाइट करता है, और फैट बॉडी करता है, तो BCD विल बी द राइट आंसर। लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इनको मैच करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में लिमिटेड जो होती है वो ग्रोथ होती है, और एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड हो जाती है। तो A का 2 देख लो किस में है, कईयों में है। B का 1 देख लो किस में है, तो ये आंसर ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं 190 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, तो इसको भी अगेन मैच ही करना है। तो मास्ट सेल हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गई, नहीं, मास्ट सेल हमारी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गई, राइट, यस। इनर सरफेस ऑफ ब्रोनकायोल सीलिएटेड एपिथेलियम हो गई। ब्लड हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और नेफ्रॉन के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो A का 2 देख लो, B का 1 देख लो, ये आ गया आंसर हमारे पास। स्टेटमेंट है ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, नहीं भाई मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है, ये गलत हो गया। द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस, ये बिल्कुल ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है, 2 ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बार बार इस पेपर में ना यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और वो ठीक करनी है। तो इसको अंदर ना आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है। तो बेसोफिल आर मोस्ट अबंडेंट, बिल्कुल गलत है। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, बिल्कुल ठीक है। बेसोफिल इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, बिल्कुल ठीक है। किडनी शेप्ड, गलत है। ए ग्रेनुलोसाइट, गलत है, तो आंसर जाएगा B एंड C, ठीक है। इन the part of human brain that help in the regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. limbic system and hypothalamus, summary से क्वेश्चन आया है। the unique mammalian character, क्या होते हैं भाई मैमल्स के करेक्टर, तो हमारे पास आ गया मैमल्स के करेक्टर के अंदर मेमोरी ग्लैंड आ गए, हेयर्स आ गए, एंड पिन आ गई, तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ द सीक्वेंस corresponding coding strand if the sequence on mRNA is this, okay, तो 5 to 3 होना चाहिए। पहली बात तो ये हटा दो, ये भी हटा दो। अब देखो AUC का होना चाहिए ATC, है ना, U को T करना है, तो आंसर आ गया ऑप्शन 2, सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग का कौन जो है वो एडवांटेज नहीं है, तो इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन, बिल्कुल ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, बिल्कुल ठीक है। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। डिक्रीज होमोजाइगोसिटी, ये आएगा आंसर। ओके, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच, एनल स्टाइल की प्रेजेंस, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आ गया हमारे पास। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, 198 में अगेन फिर से वही क्वेश्चन आ गया, करेक्ट स्टेटमेंट पहचानो। तो टेट्राड फॉर्मेशन लेप्टोटीन में नहीं होती भाई। टर्मिनलाइजेशन और ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, बिल्कुल ठीक है। टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटिन, गलत हो गया। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ER आर रीफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, बिल्कुल ठीक है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉग, गलत हो गया हमारे पास, तो B और D ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मसल बंडल्स, अगेन फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन कौन सी करेक्ट है, वही का वही, सेम टू सेम वही पैटर्न चल रहा है। तो मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज फेसिकल, नहीं फेसिकल नहीं होता, ये फैशिया होता है। क्या होता है, फैशिया होता है, तो A गलत हो गई, तो ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मस्कुलर फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, बिल्कुल ठीक है, B ठीक है, तो आंसर अपने पास आ गया B एंड C ओनली, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं इस पेपर के। सेलेक्ट द करेक्ट
स्टेटमेंट विद रेफर टू कोडेट्स। प्रेजेंस ऑफ अ मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कोड नहीं। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल ठीक है। पेयर फेरेंजियल गिल स्टेट बिल्कुल ठीक है। डोर्सल हर्ट नहीं। वेंट्रल। ट्रिप्लोब्लास्टिक फिलोमेड एनिमल्स गलत। तो आंसर जाएगा बी एंड सी ओनली, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। तो ये था हमारा 2023 का पूरा क्वेश्चन पेपर। आई होप आप लोगों को ये यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को लेके आने की। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।